सियाराम कला रचना के डिक्टेशन भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने श्रुतलेख जो है वो देवनागरी लिपि शैली लिखने का आपको अभ्यास कराया था 12-13 भागों में। और अब ये जो है, जो आपने सुना और जो लिख दिया, वो है ये श्रुतलेख। और श्रुति यानी सुंदरता को भी कहते हैं। तो अब एल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप एक बार मोटी मोटी गहराई समझ लें। 4 प्रकार की अंग्रेजी जो है वो होती है। एक तो ये आती है आपके, जो आपका कोर्स है सिलेबस में, वो ये चलती है, लिखाई की टाइप जो है वो ये चलती है। लेकिन जो आप लिखते हो वो इस तरह से और इस तरह से, ठीक है ना। ये 4 प्रकार की जो है ना वो होती है। ये तो आती है लिखने की। तो आपको खाली लिखने का अभ्यास मैं करा रहा हूँ। और ये इससे कोई, ये तो आपकी गणित या मैथमेटिक या जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा वगैरह में ये वर्ड जो है ना a+b और जो है ना ये इसका होल स्क्वायर और फलाना, तो उसमें आप ये काम ले सकते हो। लेकिन अगर आप लिखने की जहाँ तक बात करते हो, तो लिखने में क्या होता है, इसमें एक छोटी सी बात ये है कि बिना कलम उठाए, मतलब बिना लेखनी, बिना पेन उठाए आप पूरा वर्ड लिख दें, तो वो कर्सिव राइटिंग कहलाती है। और इसमें मात्राएं होती नहीं, तो ये लिखने में सरल है। छोटी सी बारीकी वो ये है, आप समझ लें एक बार, कि जो अपनी देवनागरी लिपि शैली है, इसके जो है ना ये कोण जो है वो 130 अंश, अगर ये आधार डाला तो 130 में रहते हैं। और इसके जो है ना वो कर्सिव राइटिंग के जो है वो रहते हैं 50 यानी मतलब अगर आप इधर से इधर अगर ये डालेंगे ऐसे, तो ये जो है ना ये कोण, ये जो है ना शायद ये 50 का हो, 55 का हो, आप एक बार देख लें। और इसी टाइप से जो है ना पेन, या अपने ऋषि मुनियों ने देवनागरी लिपि में तो ये जो है ना वो किया था, निर्कुल का, इसमें एक कट मार दिया था इस अंश पे, जो आपने लंबी लंबी सिरों के जो लंबे लंबे ये आप रेखाएं देख रहे हैं, तो उस पर कट लगा दिया था। लेकिन ये इंग्लिश का जो है ना अंग्रेजों ने अपने निब के या उसके बाद वो निब या वो होल्डर के द्वारा जो है ना वो इसको कर्सिव राइटिंग को संभव बनाया। मूल जो है अधिकतर जो है ना वो इससे प्रेरित है। ये मतलब ये ए फॉर एपिल है। अब ये ए फॉर एपिल, ये कैपिटल लेटर की तो शेप ये है, और स्मॉल की जो है ना वो ये है। ये आप ये देख रहे होंगे इस तरह से। तो आप ये जो निकले हुए इसके ये जो पूंछें देख रहे हो, यानी मतलब जो लिखनी ये यानी ये इसीलिए है कि एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाए। जो आप ये रेखाएं देख रहे हैं ना इस तरह की निकली हुई, जैसे यहाँ से भी शुरू हुई तो फिर यहाँ से भी हो गई, तो ये ज्वाइंट हो जाए, यानी आपको पेन उठाना नहीं पड़े। तो उसके लिए क्या है, ये जो कर्सिव राइटिंग है वो आपके निब या होल्डर से, या जो जी निब के पेन आते हैं वो, या फिर आप स्केच वगैरह जो पेन आते हैं उनमें आपको कट बना के, एक सिरे पे उल्टा कट बना के, इसमें तो ये इस टाइप लगेगा और इसमें जो है ना वो उल्टा लगेगा, या इस टाइप का अगर लगा के आप इसको यानी इस टाइप यहाँ इस उल्टा रख के और आप ये कर्सिव राइटिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इमेज समझनी पड़ेगी, दिमाग को शांत रखते हुए, क्योंकि जब तक आप आकार नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप उसको बेहतर तरीके से लिख नहीं सकते। क्योंकि संदेश जो है वो हमारा जो माइंड है वो इमेज को तैयार करता है, और वो तैयार करके आपके तंत्रिका तंत्र जो है हाथों को संदेश भेजता है। जब भी आप कोई चीज़ जो है रचनाकारी की या कोई कलाकारी की या कोई मानचित्र आप तभी बना सकते हैं। तो बस वही सिद्धांत जो है इन अक्षरों में, चाहे कोई भी भाषा हो, तो हर चीज़ बारीकी उसको समझनी पड़ेगी। तो ये जो अंश है, यानी डिग्री यानी एंगल है, वो आपके जी निब में होना चाहिए। तो आकार समझने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि शिक्षा संबंधी जो है वो ये 4 गुण जो है विद्यार्थी में ज़रूरी होते हैं। देख के और सुन के, कहते नहीं कोई काम करने जा रहे हो, बोले अच्छा देख सुन के करना, तो देखने और सुनना, यानी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो वो देख के और सुन के बस दो इसमें, मतलब चार, वैसे तो भाग इसके चार हैं, देखना, सुनना, मनन और चिंतन। तो देखा आपने कोई चीज़ और इमेज माइंड में सेट की, और सेट करने के बाद फिर वो जो है ना वो उसको हाथों को संदेश मिला आपके हाथों को, तो आपने वो चीज़ बनाई। तो ये क्या टाइप है ना आपको, यानी ये इसका आकार क्या है, तो वो आकार आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो है ना वो दो सिरे की कोई भी चीज़ लेके और आप इस तरह से जो है इस एंगल पे रखेंगे। ये जो मैंने एंगल कर रखा है, इसी एंगल पे आपको वो रख के, मैं कर्सिव राइटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके काम की आने वाली चीज़ है। ये बहुत कम आती हैं, आप कहीं भी लिखेंगे, आपने अगर मान लो अगर ए पे लिख तो दिया आपने APP, और ये देखो कितनी बार आप हाथ आपको उठाना पड़ा, लेकिन ए पे जो लिखने का वो ये तरीका है APP, और ये LE, ये आपको बिल्कुल हाथ नहीं उठाना पड़ा ना इसके आपको लिखने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो इंग्लिश की जो कर्सिव राइटिंग है वो आपकी एक वर्ड पूरा लिखने के बाद ही जो है ना वो कलम उठाई जाती है, उसके बीच में नहीं उठाई जाती है। तो ये है तरीका, तो आप समझ लें। इसीलिए आप इसकी देख रहे होंगे ये निकले हुए बाहर, ये जो लिखने की जो टाइप है कैपिटल लेटर है और ये है। तो मैं पहले आज आपको कैपिटल लेटर समझा देता हूँ, फिर स्मॉल लेटर समझा देता हूँ। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आज मैं कर्सिव राइटिंग में स्मॉल लेटर एक आधे समझा देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस एंगल में भाई ये गहराई जो ये चीज़ इमेज बनती है, जैसे ये देवनागरी लिपि का जो आ से अनार है वो एक गहराई का हिस्सा है, ये मूल अक्षर की गहराई का हिस्सा है। और लेकिन ये अगर इसका अगर जैसे आप ये देख लें एक बार, फिर आप समझ लें मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको। जैसे ये आ से अनार है, ये आ से अनार आ गया। अब अगर इसको अगर मान लो पत्थर पे या उस पे ये खुदा हुआ है तो ये गहराई बनेगी इसमें। तो जब इसमें गहराई बनेगी तो इसके जो है ना ये यहाँ से लेकर के और इस टाइप की गहराई बनेगी। नहीं, आप ये देखो, ये देखो, आप ये समझ रहे होंगे दूर से देखते हुए या जूम करके देख सकते हैं। तो ये जो गहराई बनी, तो ये जो गहराई जो मूल अक्षर का जो गहरा जो ये हिस्सा है वो ये देवनागरी लिपि शैली है। जैसा कि मैंने पहले भी वर्णन किया है कि अपने ऋषि मुनियों ने वो गहराई को देखा और सुंदर, क्योंकि दृष्टिकोण के सापेक्ष हमने बताया था आपको। तो जितने भी जो एंगल्स हैं जो आप देख रहे होगे ये मूल अक्षर है, तो उससे ये ज़्यादा बेहतर, अच्छा, सुंदर, और आपको क्योंकि सापेक्ष है, मैंने डिब्बे के द्वारा बताया था कि आपका ये जो है ना ये बॉक्स है, सपोज करें कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स में अभी आपके सापेक्ष नहीं है ये, क्योंकि इसकी गहराई इमेजिन नहीं हो पा रही, ये सामने सामने दिख रहा है 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप इसको गहरा करेंगे, मतलब इसको गहराई दर्शाएंगे, बस वैसे ही जो है ना ये आपको इमेजिन इसकी सही पकड़ में आ जाएगी। हाँ, आप समझ जाएंगे कि ये बक्सा है। तो बस वही है। तो इसलिए ये कर्सिव राइटिंग या हिंदी की जो देवनागरी लिपि शैली है वो इसीलिए अच्छी लगती है। और दूसरा, इसमें एक जो मुख्य रहस्य है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जोड़ के लिखी जाती है। जो कर्सिव राइटिंग है वो जोड़ के लिखी जाती है, यानी हर अक्षर एक दूसरे में टच होता है। तो आप समझ लीजिए ये बात। देखो ये इस वाले एंगल पे, इसका तो ये एंगल ये है, लेकिन ये इसका उल्टा है। तो बस आपको जो है ना ये उल्टा, बस ये, या तो आप आजकल स्केच पेन आते हैं उसमें से जो है ना वो खत लगाएं, अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो ये चौक ले लें। ये ब्लैक बोर्ड सबसे अच्छा माध्यम है। और अगर फिर भी नहीं है तो निर्कुल अगर मिल जाए तो ये ले लें, या अगर आपको निब मिलती है तो उसमें एक कट लगा लें और इस वाले एंगल पे आप रख लें। ये मैंने बक्सा उल्टा, ये मैंने देवनागरी लिपि शैली का बताया आपको। जो है ना मैं ये चूँकि इधर एंगल जा रहा है तो वो डब्बे का जो है ना मैं आपको उस वाले एंगल से, ये जो एंगल है इस पे मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। डब्बा, ये तो बक्सा आपका आ ही गया और ये इधर जाएगा जब आपको, बस ये इस तरह से आप समझ लें। तो ये जो एंगल है आपका, जो ये मैंने बना रखा, तो ये मैं इधर से खड़ा हूँ
तो ये डब्बा स्टा है। गहराई यानी दृष्टिकोण हमारा, ये दृष्टिकोण के सापेक्ष है हमारे, जब हम इधर से देख रहे हैं गहराई को। और गहराई जो है ना वो आँखें जो है ना वो आँखें क्या, माइंड जो है वो गहराई को एंगल के रूप में समझ पाता है। तो आप अब ये चूँकि राइटिंग जो है वो ये इस तरह से ये इस अंश पे है, तो ये मैंने इस बॉक्स को भी आपके इस राइटिंग के सापेक्ष ही बनाया है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो कोण है वो इस राइटिंग का एक लिखने का तरीका है। जैसे ये वाला, ये देख रहे होंगे आप 50 या 52 या 55 पे जो भी है, तो बस आप उसी पे जो है ना ये इसको टिका लें एक बार, और इसको टिका के और बस ये जाएंगे तो ये लाइन पतली हो जाएगी, और इसको आके फिर ये सीधा सीधा ये आ जाएगा, देखो इस तरह से, और यहाँ भी लेकर के इस तरह से। ये आपका देखो, ये इसलिए समझा रहा हूँ आप ताकि समझ में आ जाए, और बस इसी से फिर आप जोड़ते चले जाएं, ए बी सी डी। अब ये इस तरह से आप समझ लें एक बार, इसका लिखने का जो है ना वो यही एक तरीका है। और आप अच्छी तरह से, वैसे तो कई क्या है कि लोग इसको बना बना के लिखते हैं, इसमें जो है ना ये इधर से भी ये किया तो ये इधर से भी ये इस तरह से ऐसे इस टाइप का लिख देते हैं, कोई कैसे लिख देता है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझ लेना है। बी भी कई तरह से जो है ना लोग लिखते हैं, लेकिन आपको तो इस तरह से लिखना है बी, क्योंकि ये इसमें जुड़ जाएगा। वैसे अगर कुछ लोग तो ये ऐसे पहले ये बनाते हैं, फिर यहाँ से वो इस तरह से करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो कलम है वो लेखनी है वो उठ जाती, मतलब ये स्थान छोड़ देती है, जो पेपर या बेस जो जिस पे आप लिख रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लें एक बार। आपको तो लिखने का जो है वो आपकी अच्छी स्पीड बने और अच्छी जो है ना वो टाइप बने, बस आपको वही तरीका मैं समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको जो है ना ए तो आज समझाई दी, ए, और कल जो जैसे जैसे अक्षर बनेंगे उस टाइप से मैं समझाता जाऊंगा। और बस आपको करना क्या है, काम तो सारा लेखनी का है या निर्कुल का है या आपका होल्डर का है, लेकिन आपको जो है वो इसका आकार आपको समझना पड़ेगा। इसकी इमेज तो मैंने नाम लिया अभी, देख के और सुन के आप उस चीज़ को पहले देखें, इमेजिन करें, और फिर उसके बाद सुनने की भी एक जो है वो आपकी शैली बढ़िया होनी चाहिए। और फिर चिंतन और मनन, जो आप पढ़ाई करें उसका जो है ना उस चिंतन करें वो एकांत में, और वो चिंतन अगर करें तो सबके साथ मिलके कर सकते हैं, और अगर मनन करें तो फिर एकांत में। लक्षण जो है वो विद्यार्थी के मैं पिछली बार नहीं बता पाया, लक्षणों में ये 5 लक्षण होते हैं। जैसे कि एक पहला होता है अल्पाहारी, यानी कम भोजन ग्रहण करने वाला, अल्पाहारी और गृह त्यागी, और घर का त्याग करने वाला। मतलब आप हॉस्टल में या जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जो है अल्पाहारी, गृह त्यागी। और फिर काग चेष्टा और बको यथा, स्वान निद्रा। उसके बाद आता है स्वान निद्रा, मतलब कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता बहुत कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन लेता है, वो हमारे कान नहीं सुन पाते, लेकिन वो सुन लेता है, जरा से 8 में वो जग जाता है। तो कुत्ते जैसी तो नींद होनी चाहिए। और कौवे जैसी काग चेष्टा, कौ चेष्टा का मतलब जो मुश्किल काम है, जो आपसे हो पा रहा है या किसी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी ललक होना, यानी उस काम को उस काम के लिए तैयार हो जाना, वो एक चेष्टा होती है, यानी प्रयत्न। तो काग चेष्टा और बको यथा, और बगुले जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। बगुले को आपने देखा होगा, एक पाँव से वो खड़ा रहता है, बिल्कुल कंसंट्रेट, वो अपने शिकार की ताक में रहता है। लेकिन मछलियाँ ये समझती हैं कि ये जो है ना कोई तपस्वी है जो एक पैर से खड़ा हुआ है। मछलियाँ इस गलतफहमी में आ जाती हैं, तो वो उसके निशाने पे आ जाती हैं, निशाने पे हो जाती हैं। और तो मैंने 5 लक्षण तो ये बताए, और काग चेष्टा, बको यथा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा। तो ये 5 लक्षण जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, आप इसका ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो दुनिया भर के जो है ना, और वो क्या है, जीते जी मैं मर गया और ये हो गया,
कई लोग क्या है अपनी फ़ोटो लगा लेते हैं, फिर उस पर लिखते हैं जीते जी मैं मर गया। अरे भाई, ज़िंदगी देने वाले सुन, ज़िंदगी ने तो देने वाले तुम्हें ज़िंदगी दे दी, और सभी जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो है वो लगातार प्रयत्नशील हैं, लगातार लगे रहते हैं। तो अब उन्होंने तो ज़िंदगी, अब आपका जो है ना कर्तव्य है, आप संघर्ष करें और आगे बढ़ें, और इन जो है ना आलतू फालतू की चीज़ों में न पड़ के, और अपने लक्ष्य पे अपने टारगेट रखें और मेहनत करें। और ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप ये देखो, सभी जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान की इसमें कोई गलती नहीं, ऊपर वाले ने तो आपको भेजा है संघर्ष करने के लिए, और बाकी यहाँ कुछ नहीं है इस दुनिया में। और फिर आप है ना जो ये इस तरह की निगेटिविटी वाली बातें, अगर आप ज़्यादा वो माइंड कहते हैं ना, वो जैसे आपकी मेमोरी भर जाती है, आपका माइंड भर जाता है, फिर आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं, आप सही जो है ना आपको चीज़ें वो याद नहीं हो पाती, और जब याद नहीं हो पाती हैं तो फिर आप जो है ना वो लिख नहीं पाते हो। तो पुरानी चीज़ें हैं, अगर ये शौक़ है तो पुराने जो है ना, हमने जितेंद्र अभिनीत एक फ़िल्म देखी थी, उसमें कितनी बढ़िया शायरों ने लिखा है उसमें कि सभी का होता नहीं है देखो नसीबा रोशन सितारों जैसा, और सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा, और कागज़ के फूलों को जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, नमस्कार।